नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अपर निजी सचिव की वैकेंसी आ ही गई, साथ साथ में अभी आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप अपडेट होंगे इससे और आपकी तैयारी कंटिन्यू चल रही होगी। दोस्तों आपको पता है कि हमारे जेआरएफ एकेडमी चैनल पर इतिहास का एक बेस्ट सीरीज चल रहा है। दोस्तों, यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आपका एक भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में, चाहे वह यूपी पीसीएस का हो या आरओ एआरओ या उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपी ट्रिपल एससी का हो, दोस्तों एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं दोस्तों, विशेष करके इतिहास सब्जेक्ट में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इतिहास के सीरीज में हम लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ हमने पढ़ा बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में हमने देखा कि किस प्रकार से वहां के जो क्रांतिकारी थे कैसे उग्र होते हैं और इस क्रांतिकारी आंदोलन में अपना सहयोग देते हैं, और कुछ क्रांतिकारी आंदोलन को सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और किस कारण से गिरफ्तार किया जाता है, इस सब को हमने डिटेल से समझा। ठीक है, जिसमें विशेष करके मुजफ्फरपुर बम कांड था दोस्तों, और साथ साथ में हमने देखा अलीपुर षड्यंत्र केस था। हमने इसी के साथ में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कैसे अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। प्रथम मित्रा द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इस अनुशीलन समिति का जो इसके पहले नाम होता है, जब स्थापना होती है 1902 में दोस्तों, तो इसका नाम होता है व्यायाम शाला नाम होता है। ठीक है, व्यायाम मंडल नाम होता है दोस्तों। उसके बाद इसका अनुशीलन समिति इसका नाम रखा जाता है। ठीक है, और आपको पता ही है कि अनुशीलन समिति कुछ दिनों में ही इसी के तहत एक गुप्त समिति की स्थापना होती है दोस्तों। ठीक है, और होता क्या है, यह जगह जगह पर सभाएं करते हैं इस समिति के सदस्य, और कुछ वर्षों बाद जब यह अंग्रेजों को पता चल जाता है दोस्तों, तो इसे 1908 में गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। और इसी के साथ में हम लोगों ने अलीपुर षड्यंत्र केस को पढ़ा दोस्तों। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस को पढ़ा, और साथ साथ में हमने हावड़ा षड्यंत्र केस को पढ़ा, हावड़ा केस को पढ़ा दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों दिल्ली में जो क्रांतिकारी आंदोलन का फैलाव होता है उसके संबंध में हम बात करेंगे। दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कि किस प्रकार से दिल्ली में आंदोलन, यह क्रांतिकारी आंदोलन का फैलाव होता है दोस्तों, उसके संबंध में बात करते हैं। आपको पता है कि दोस्तों 1912 में जो भारत की राजधानी होती है वह कलकत्ता से कहां स्थानांतरित हो जाती है दोस्तों, नई दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1912 में जो भारत की तत्कालीन राजधानी होती है मित्रों, वह स्थानांतरित हो जाती है कलकत्ता से कहां, दिल्ली। उस समय जो गवर्नर होता है दोस्तों, उस समय जो गवर्नर होता है वह होता है लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग जब स्थानांतरित हो गई राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, तो वो लॉर्ड हार्डिंग जो होता है वह दोस्तों आ जाता है कहां, दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली में जो यह लॉर्ड हार्डिंग होता है वह 23 दिसंबर 1912 को, ध्यान दीजिएगा, या 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक से, अपनी बग्घी से होता है क्या, यह चांदनी चौक से गुजर रहा होता है, दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा होता है। तो दोस्तों क्या होता है, इसके काफिले पर बम फेंक दिया जाता है, और बम इस बम जब जो फेंका गया दोस्तों, इस केस में बहुत लोगों की जान गई दोस्तों, लेकिन जो लॉर्ड हार्डिंग होता है यह बच जाता है मित्रों। जो लॉर्ड हार्डिंग होता है यह बच जाता है मित्रों, और फिर इसकी जांच, इस केस की जांच शुरू हो जाती है। ठीक है, और इस केस में वास्तव में जो पकड़े जाते हैं दोस्तों, जो इसकी मुख्य भूमिका होती है वह रास बिहारी बोस की होती है। रास बिहारी बोस तथा जो सचिंद्र सान्याल होते हैं, इनकी मुख्य भूमिका होती है दोस्तों। ठीक है, किसकी रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र सान्याल की मुख्य भूमिका होती है। इसके पहले आपने देखा था दोस्तों, इसके पहले आपने देखा था जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था,
उसमें किंग्स फोर्ट पर जो मीन्स बम फेंका गया होता है किंग्स फोर्ट पर, उसमें क्या होता है दोस्तों, किंग्स फोर्ट बच जाता है और उसके साथ साथ जो संबंधी होता है, कौन, उसके जो संबंधी होते हैं उस पर उनकी हत्या हो जाती है। उसमें क्या कौन कौन होते हैं दोस्तों, उसमें आपको पता ही है कि ये जो प्रफुल्ल चंद्र चाकी होते हैं और साथ साथ में इनके सहयोगी होते हैं दोस्तों, इन लोगों को पकड़ा जाता है। ठीक है तो दोस्तों, तो उसी प्रकार यह दिल्ली में भी क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ होता है और यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों मुख्य भूमिका किसकी होती है, रास बोस और साथ साथ में जो ये सतीश चंद्र सान्याल होते हैं, इनकी मुख्य भूमिका होती है। और वास्तव में इसमें कुछ और भी क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं दोस्तों, जो इस आंदोलन को दिल्ली में मूर्त रूप देते हैं, मूर्त रूप प्रदान करते हैं, उनकी भी इसमें मुख्य भूमिका होती है। होते कौन कौन है दोस्तों, अवध बिहारी भी होते हैं, एक मास्टर होते हैं अवध बिहारी, और साथ साथ में मास्टर अमीर चंद होते हैं दोस्तों, मास्टर अमीर चंद होते हैं, बाल मुकुंद होते हैं और बसंत कुमार होते हैं दोस्तों। ये जो चारों लोग होते हैं, यह चारों लोग ही दिल्ली में यह जो दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन होता है, इन चारों लोगों ने इस क्रांतिकारी आंदोलन को एक स्वरूप दिया। ठीक है दोस्तों, बाद में होता क्या है दोस्तों, यह जो बम कांड होता है दिल्ली में, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है, इसमें 13 लोगों के ऊपर केस चलाया जाता है दोस्तों। 13 लोगों के ऊपर मुकदमा दायर होता है और 13 लोगों के ऊपर केस चलाया जाता है, जिसे दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र केस समझ में आया होगा। दिल्ली षड्यंत्र केस चलाने के बाद दोस्तों जो यहाँ 4 लोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका जो यह काम जो कारित किए थे दोस्तों, जो यहाँ बम फेंके थे, वो कौन कौन थे दोस्तों, वो थे रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इनके जो सहयोगी होते हैं दोस्तों, कौन कौन, मास्टर अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार जो होते हैं दोस्तों, ये चारों लोग इसको एक नया मोड़ दे देते हैं दोस्तों और एक नया स्वरूप दे देते हैं। मीन्स जो मूर्त रूप देते हैं दोस्तों, यही चारों लोग होते हैं। कौन कौन दोस्तों, अवध बिहारी, मास्टर अवध बिहारी होते हैं, मास्टर अमीर चंद होते हैं, बाल मुकुंद होते हैं और साथ साथ में बसंत कुमार होते हैं दोस्तों। बाद में होता क्या है दोस्तों, ये जो चारों लोग होते हैं, इनके ऊपर 13 लोगों के साथ साथ इनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जाता है और फाइनली मुकदमा चलाने के बाद दोस्तों इन लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है। और फांसी की सजा देने के बाद होता क्या है दोस्तों, और जो ये मीन्स जो रास बिहारी बोस होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी बोस चले जाते हैं दोस्तों जापान। रास बिहारी बोस जो होते हैं दोस्तों, ये जापान चले जाते हैं और जापान में दोस्तों 1942 में, ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी बोस चले जाते हैं जापान और जापान में ही दोस्तों रास बिहारी बोस ने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो रास बिहारी बोस होते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो रास बिहारी बोस होते हैं, रास बिहारी बोस दोस्तों, ये 1942 में, ये चले जाते हैं जापान। ध्यान दीजिएगा, जापान जाते हैं और जापान में 1942 में दोस्तों इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1942 में यह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं और साथ साथ में दोस्तों यह सुभाष चंद्र बोस के साथ में मिल जाते हैं और आजाद हिंद फौज की स्थापना करने में दोस्तों यह सहयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जापान में ही आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है, किसके द्वारा होती है दोस्तों, तो मींस सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा था दोस्तों दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन का फैलाव।
दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन को मीन्स किसने कारित किया, शुरुआत कहां से होती है, तो यह दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है मीन्स जब 1912 में स्थानांतरित हो जाती है राजधानी, तो उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग पर होता क्या है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है दोस्तों। कब फेंका जाता है, यह 1912 में ही बम फेंका जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 1912 में ही लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका जाता है। और ध्यान दीजिएगा प्रश्न यहां से बनता है दोस्तों कि दिल्ली षड्यंत्र केस कब कारित हुआ था, दिल्ली षड्यंत्र केस की घटना कब हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा 1912 में यह घटना हुई थी दोस्तों। कहां पे मींस किससे संबंधित है, किस गवर्नर से संबंधित है, तो लॉर्ड हार्डिंग से यह संबंधित था, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग की बग्घी या लॉर्ड हार्डिंग की सवारी पर ही उसी के जो काफिला जा रहा था उसी पर बम फेंका गया था और लॉर्ड हार्डिंग उसमें बच जाता है दोस्तों। उसके बाद 13 लोगों पर मुकदमा चला जाता है, जिसमें से 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है दोस्तों। शेष लोगों को ध्यान दीजिए, शेष लोग जो होते हैं उनको देश से निर्वासित कर दिया जाता है, देश से बाहर कर दिया जाता है। और साथ साथ में जो राज बिहारी बोस होते हैं मित्रों, ये जापान जाते हैं और जापान में 1942 में होता क्या है दोस्तों, 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं राज बिहारी बोस जी। और साथ साथ में जो सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं, सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज की स्थापना में ये क्या करते हैं दोस्तों, सहयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन या दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। यह केस कब हुआ था, 1912 में, ठीक है दोस्तों, 1912 में केस हुआ था। अब इसी के बाद दोस्तों ये बंगाल में नहीं होगा, ये पंजाब में था, क्योंकि बंगाल में हम लोग पढ़ चुके हैं मित्रों, ठीक है। अब हम इसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में, कि वास्तव में पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे आपने देखा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन हमने देखा कि जो बाल गंगाधर तिलक थे कैसे इस क्रांतिकारी आंदोलन को महाराष्ट्र में बढ़ाया, उसके लिए क्या क्या उपाय किए, क्या क्या उनके मत थे दोस्तों, उन सब के संबंध में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसके संबंध में पढ़ा। उसी प्रकार दोस्तों दिल्ली में जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसको हमने देखा। अब हम बात करते हैं पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की। दोस्तों पंजाब में जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है यह वास्तव में 1906 से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन होता है दोस्तों यह 1906 से ही प्रारंभ हो जाता है, और होता तब है दोस्तों जब उपनिवेशीकरण की, ध्यान दीजिएगा, उपनिवेशीकरण एक विधेयक ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कर दिया जाता है। कहां पे दोस्तों, पंजाब में। पंजाब में उपनिवेशीकरण विधेयक एक पारित किया जाता है दोस्तों, जिसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है दोस्तों जो चिनाब नदी है उसके जो समीपवर्ती क्षेत्र थे दोस्तों पंजाब में, उनका मीन्स जो ये जो पंजाब के लोग थे यह चकबंदी करवाना चाहते थे दोस्तों। लेकिन जो चकबंदी या कराने ये जो लोग कराना चाहते थे उनको कराने के लिए ये क्या किए दोस्तों, उसमें यह अवरोध उत्पन्न कर दिए, कौन, ब्रिटिश सरकार। जिसके कारण से जो वहां की जनता थी उनके अंदर एक आक्रोश उबाल हुआ दोस्तों, आक्रोश निकला कि गुस्सा एक इनके अंदर पनपा दोस्तों कि कैसे यह जो चकबंदी है, चकबंदी को कैसे यह हतोत्साहित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों पंजाब में यह जो उपनिवेशी एक विधेयक पास हुआ कि चकबंदी को कैसे रोका गया। इसके अलावा भी दोस्तों पंजाब में एक जो कि बहुत ही इस क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, जल कर भी लगा दिया जाता है। जल कर जब लगा दिया जाता है दोस्तों तो भी जो पंजाब की जनता होती है, वहां की पब्लिक होती है दोस्तों, वह आक्रोशित हो जाती है। तो इस तरीके से होता क्या है दोस्तों, वहां के जो मीन्स पंजाब की जो जनता होती है दोस्तों उनके अंदर एक भावना जागृत होती है और वह सोचते हैं कि इस जो ब्रिटिश सरकार है पंजाब से या भारत से उखाड़ फेंकना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले संगठित होना होगा। और जब यह दोस्तों संगठन एक जब संगठित हुए उसके साथ साथ इन्होंने जो पंजाब के क्रांतिकारी थे उन्होंने एक सभा आयोजित करने का विचार रखा, और सभा आयोजित करने का जो विचार रखा दोस्तों उसका एक स्थान निश्चित किया गया जिसके संबंध में जो ब्रिटिश सरकार थी उनको पता चल गया दोस्तों, ठीक है। जिसके संबंध में जो ब्रिटिश सरकार थी उनको किसी न किसी माध्यम से
यह पता चल गया था कि पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात हो चुका है और यह एक मीन्स हिंसक रूप ले सकता है। दोस्तों इस क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने विचार किया, उसके साथ साथ जो पंजाब के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को क्या किया जाता है दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके दोस्तों इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है। और मांडले जेल आपको पता ही है दोस्तों कहां है, तो वर्मा में है, तत्कालीन वर्मा मीन्स म्यांमार में है दोस्तों। तो इनको वहां भेज दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, मांडले जेल भेज दिया जाता है। होता क्या है दोस्तों, तो जो पंजाब के लोग होते हैं 1915 में एक विचार बनाते हैं और एक सभा आयोजित करते हैं दोस्तों। लेकिन सभा आयोजित करने के पहले जो यह ब्रिटिश सरकार होती है उनको पता चल जाता है और वो क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिर जब इनको ब्रिटिश सरकार को पता चल जाता है तो ये क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण नेता होते हैं उनकी गिरफ्तारी शुरू कर देते हैं दोस्तों, और जो प्रमुख नेता है उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। यही होता है लाहौर षड्यंत्र केस दोस्तों। अब बात यहां यह होती है दोस्तों कि प्रश्न बनता है कि लाहौर षड्यंत्र केस कब घटित हुआ था। तो लाहौर षड्यंत्र केस दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लाहौर जो षड्यंत्र केस हुआ या लाहौर षड्यंत्र हुआ वह 1915 में होता है दोस्तों। कब होता है, 1915 में, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस 1915। लोग अब जो पंजाब की जनता होती है उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों, और जो यह मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों, यही केस जो होता है लाहौर षड्यंत्र केस होता है मित्रों। दोस्तों इसी समय आपको पता है कि 1915 में यह घटना होती है, लेकिन जो 1913 में यदि हम जाएं दोस्तों, 2 वर्ष पहले जाएं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई है, हो जाती है दोस्तों। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना आपको पता ही है दोस्तों, सोहन सिंह भाखना करते हैं। और सोहन सिंह भाखना साथ साथ में दोस्तों वहां पे कौन कौन होते हैं, लाला हरदयाल भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो संस्थापक अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं दोस्तों, सोहन सिंह भाखना होते हैं। और यह जो गदर पार्टी की स्थापना होती है दोस्तों 1913 में होती है। और कहां होती है दोस्तों, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरियो में होती है दोस्तों, ठीक है। यह जो गदर पार्टी की स्थापना होती है अमेरिका के एस्टोरियो में होती है दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में होती है दोस्तों। और ये जो गदर पार्टी थी, गदर का अर्थ ही होता है दोस्तों विद्रोह। गदर का अर्थ होता है क्या दोस्तों, विद्रोह होता है। और ध्यान दीजिएगा, जो ये गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी दोस्तों, वहां पर जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गदर पार्टी की स्थापना होती है मित्रों। और वही चीज ध्यान दीजिएगा, वही गदर पार्टी की जो यहां पर शुरुआत होती है पंजाब में गदर पार्टी का भी शुरुआत होती है दोस्तों। गदर पार्टी की एक तरीके से स्थापना होती है। और ध्यान दीजिएगा, यहां का भी उद्देश्य यही होता है कि भारत से जो ब्रिटिश एक जो साम्राज्य बना हुआ है दोस्तों, इसको उखाड़ फेंकना, अर्थात ब्रिटिश को भारत से बाहर फेंकने का था, ठीक है दोस्तों। इसी के ध्यान दीजिएगा, इसी के चलते जो हमारे अजीत सिंह थे दोस्तों, अजीत सिंह आपको पता ही है क्रांतिकारी थे, जिनको कहां भेज दिया गया था, मांडले जेल भेज दिया गया था। किसके साथ में, लाला लाजपत राय के साथ में दोस्तों, ठीक है। लाला लाजपत राय के दोस्तों साथ में इनको मांडले जेल भेज दिया गया था। तो अजीत सिंह क्या होते हैं दोस्तों, एक संस्थान की स्थापना करते हैं, ठीक है, संस्थान की स्थापना करते हैं। और वह जो संस्थान होता है मित्रों, यह जो पुस्तक होती है दोस्तों, यह होती है, ध्यान दीजिएगा, अंजुमान ए मुहिब्बान ए वतन। इसका जो नाम होता है दोस्तों, जो अजीत सिंह एक संगठन बनाते हैं, पुस्तक नहीं होता है दोस्तों, यह एक संगठन होता है, अंजुमान ए मुहिब्बान ए वतन। ध्यान दीजिएगा, यह जो संगठन होता है अंजुमान ए मुहिब्बान ए वतन, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रीवियस ईयर प्रश्न उठाकर देखेंगे, वहां पर मिलेगा कि आधुनिक भारत में अंजुमान ए मुहिब्बान ए वतन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था, या इसका गठन किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों,
अजीत सिंह ने। अजीत सिंह का संबंध कहां से है दोस्तों? पंजाब से है। और इसकी ध्यान दीजिएगा, इसकी जो स्थापना क्या करते हैं, कौन? अंजुमान ए मोहब्बत मुहिबान ए वतन की स्थापना अजीत सिंह करते हैं। कहां करते हैं दोस्तों? भारत में ही करते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ में दोस्तों यह जो मीन्स अजीत सिंह होते हैं, इन्होंने एक अखबार निकाला दोस्तों, भारत माता। भारत माता नामक इन्होंने क्या किया? एक अखबार निकाला दोस्तों, ठीक है। भारत माता नामक इन्होंने एक अखबार निकाला। तो यह पर प्रश्न बनता है कि अंजुमान ए मुहिबान ए वतन नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? अजीत सिंह। और साथ साथ में जो भारत माता अखबार है वह किसने निकाला था? तो अजीत सिंह ने निकाला दोस्तों। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लाहौर षड्यंत्र केस को, ठीक है दोस्तों। लाहौर षड्यंत्र केस को दोस्तों हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।